जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ तरुण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारी लगातार समाज के लिए घातक साबित होती जा रही है, जिसमें कथित शिक्षक बेरोजगार अब कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए गलत रास्तों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं, जो वर्तमान में साइबर क्राइम के रूप में सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा से सामने आया है, जिसमें लोगों के बैंक खाते का फर्जी रूप से उपयोग किया गया है, जिसमें अज्ञात शख्स के द्वारा करोड़ों रुपए का लेन देन कर दिया गया है, पर इससे खाता धारक अनजान है। जिस पर एक तरफ कानून का डंडा प्रभावी होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खाता धारक स्वयं के बचाव में मुझे जानकारी नहीं है, मेरा क्या कसूर है का नारा लगाते दिख रहे हैं। आपको पूरी जानकारी बता दें कि वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बुदबुदा में बीते दिनों एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें मुंबई पुलिस के द्वारा कुछ व्यक्तियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई थी, जिसमें सामने आया था कि खाता धारक के खाते में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है, जिसमें नागपुर के एक प्रार्थी के द्वारा 20,000 रुपए करीब आईफोन की खरीदी के लिए डाले गए थे, परंतु खाता धारक के द्वारा उसके साथ ठगी करने का आरोप था, जिसमें 420 का अपराध दर्ज किया गया था, परंतु खाता धारक को इस विषय की जानकारी ही नहीं थी। यह मामला मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया था, जिसके बाद सामने आया कि उसका खाता ग्राम के प्रियांश बंजारी के द्वारा खोला गया था, जो कि जिस पर ग्राम के अन्य लोगों के कान खड़े हुए, और प्रियांश बंजारी HDFC बैंक में काम करता है। साथ ही खाता खुलवाने वाले अन्य ग्रामीण युवाओं के द्वारा HDFC वारासिवनी की मुख्य शाखा में जाकर संपर्क किया गया, जहां उन्हें जानकारी मिली कि उनका भी खाता प्रियांश बंजारी के द्वारा बैंक में खोला गया है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। वहीं इस विषय में साइबर सेल के द्वारा बैंक को साइबर क्राइम की सूचना देकर उक्त खाता धारकों के खातों को होल्ड करवा दिया गया है, जिसको लेकर 31 मई को उक्त खाता संचालकों के द्वारा SDOP कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर खाता की संख्या दी गई, जिसमें नो डेबिट खातों की इंक्वायरी कर उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ? तो एक मेरा दोस्त था, बोले तो दोस्ती यारी में बुदबुदा रहता है वो। उसने मेरे को एक दिन फ़ोन किया, बोले भैया बोले मेरे को टारगेट मिला, बोले खाता खोलने का, बोले तो आप खाता खुलवा लो बोले। तो मैंने दोस्ती यारी में उसको अकाउंट बोले तो अपने डॉक्यूमेंट्स दिया, उसने मेरा खाता खोला, और उसके बाद उसने मेरे घर से आने की साइन वाइन भी नहीं किया ना मैं कभी बैंक गया। और मैंने जब पूछा कि मेरा अकाउंट खुला क्या, नहीं तो आपने डॉक्यूमेंट किसको दिया था? डॉक्यूमेंट मैंने प्रियांश बंजारी को दिया। ये कहाँ का रहने वाला है? बुदबुदा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है बुदबुदा में, प्रियांश बंजारी। उन्होंने मुझे बोला कि वो HDFC बैंक में जॉब करते हैं, तो उन्होंने बोला कि टारगेट कंप्लीट करना है, तो मेरा अकाउंट खोलना चाहता है। मैंने दोस्ती आ रही है, मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी भला हो जाएगा। मैंने कर दिया, इनको अकाउंट खोलने के लिए दे दिया। मैंने वहाँ जाकर खुलवाया भी खाता। आप बैंक गए थे? हाँ, बैंक में गया था। तो जब वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने बोले कि वो बोल रहे थे कि मतलब जो वहाँ से सामान मिला, मतलब क्या बैंक पासबुक, ATM कार्ड और चेकबुक वगैरह। तो उन्होंने बोला कि मुझे इससे 5,000 रुपये से मैनेज करना पड़ेगा, अगर तू कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं रख देता हूँ। तो मैंने दोस्ती यारी में मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उन्हीं ने रख दिया। उसके बाद में जब उसके बारे में मैंने उनसे मांगा तो वो आना का नहीं करने लगे, और उन्होंने मुझे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। जब घटनाक्रम हुआ आपके साथ? वही बैंक में फ्रॉड हम लोग की छानबीन किए थे जाके। नहीं तो आपने खाता किस बैंक में खोले थे? HDFC किसके माध्यम से? प्रिंस वाले। आप बैंक गए थे क्या? फर्स्ट बार गया था, बोले कि मैं अकाउंट खोल देता, टारगेट रहता है। प्रियांश बंजारी ने क्या बोल के आपसे खाता खुलवाया? उसने बोला था कि खाता खुलवा देता हूँ मैं, कभी भी काम आएगा, ऐसा करके। अब उसके बाद में खाता खोला, फिर मैंने 4 दिन के बाद बोला भैया इसका ATM पासबुक कुछ तो आता है, वो दे दे मेरे को। तो बोलता है अभी नहीं आया, आने का आएगा तो घूमा ऐसा डालते रहे। वहीं इस पूरे संबंध में जानकारी लेने पर HDFC बैंक के मैनेजर गुलजार सोनी ने औपचारिक चर्चा में कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वह किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए ऑथराइज नहीं है।
वहीं दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान एसडीओपी पुलिस विभाग अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में जांच प्रारंभ की जाएगी। वारासिवनी नगर के गांधी बाल उद्यान में 5 जून को महानगरों की तर्ज पर वारासिवनी को आगे बढ़ाने के विजन के तहत टॉय ट्रेन यानी रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर विधायक जायसवाल ने रवाना किया, तो वहीं लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम अध्यक्ष खनिज विकास निगम विधायक प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता प्रदीप जायसवाल के प्रमुख आतिथ्य एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दांद्रे की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम विधायक जायसवाल के द्वारा गांधी बाल उद्यान में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधों का रोपण किया गया। तत्पश्चात योगा शेड व पाथवे का विधि विधान से पूजन अर्चन कर भूमि पूजन कर नए झूलों का निरीक्षण किया गया। फिर टॉय ट्रेन का पूजन कर हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान बच्चों में भारी उत्साह देखने मिला, जिन्होंने ट्रेन की सवारी की, जिसके पश्चात विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा पंडित दीनदयाल चौक से महात्मा ज्योतिबा फुले चौक तक स्ट्रीट लाइट का विधि विधान से पूजन अर्चन कर 1 क्लिक से सड़क बत्ती प्रारंभ कर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं विधायक प्रदीप जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आने वाली पीढ़ी का बचपन संवारने का काम किया है। बच्चे टीवी में ट्रेन देखते हैं, जिसे हमने यहाँ पर लाया है। इंडोर स्टेडियम बनाया जो आपको पूरे महाकौशल और नागपुर में भी देखने नहीं मिलेगा, जहाँ पर डबल टेनिस कोर्ट व अन्य खेलों की व्यवस्था है। टॉय ट्रेन पूरे महाकौशल में छिंदवाड़ा के अलावा आपको वारासिवनी में ही देखने मिलेगी। बालाघाट को तो आप छोड़ो, फिर भोपाल में है। वारासिवनी के इस गार्डन में बालाघाट, मलाजखंड जैसे दूर दूर के स्कूली बच्चे पिकनिक मनाने आते हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है। वहीं लोगों के अनुरोध पर योगा सेट का भूमि पूजन किया गया है। जो पुराने झूले हो गए हैं उन्हें बदला गया है। देख वाला बोर्ड भी आपके जो निर्णय लेने की शक्ति है, उस शक्ति पर आप भरोसा रखो तो निश्चित रूप से आने वाला वाराणसी क्षेत्र अभी तो ये टेलर मैं बोल रहा हूँ, ये टेलर है ये अभी पिक्चर, बाकी हमको पिक्चर भी बनाना आने वाले समय पर। क्यों? हमारा आपका समय चाहे जैसा निकला, लेकिन हमको वाराणसी जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे युवा साथी है, उनके लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है, ये सब तो राजनीति है। काम है तो राजनीति किस काम की? और हमने तो बच्चों को भी जोड़ा, बच्चों की खुशी हमने आज ट्रेन चालू की, महिलाओं की खुशी के लिए हमने गार्डन बनाया। गार्डन पहले गार्डन क्या था बताइए, आज क्या? और बहुत कुछ करने की मैं आप सब संकल्प लेते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए मुन्ना स्टेडियम को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था एवं लाखों रुपए की घास यहां बिछाकर इसे एक नया स्वरूप दिया गया था। किंतु वर्तमान समय की बात करें तो यह स्टेडियम अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है और यहां पर बिछाई गई लाखों रुपए की घास अब मरने लगी है, जिसका कारण पानी की कमी बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए स्थानीय मुन्ना स्टेडियम को करोड़ों की लागत लगाकर तैयार किया गया था एवं उसके बाद यहां खेलो इंडिया जैसे 2 बड़े गेम्स भी हुए, किंतु उसके बाद धीरे धीरे स्टेडियम अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया, जिसमें लाखों की लागत से लगाई गई घास जो कि नागपुर से बुलाई गई थी और यहां पर घास को लगाया गया था, किंतु स्टेडियम में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण घास अब मरने लगी है, या यूं कहें कि यह घास अब पूर्णतः मर चुकी है, जिसका प्रमुख कारण खिलाड़ियों द्वारा स्टेडियम में पानी की कमी बताया जा रहा है। भले ही खेल विभाग द्वारा स्टेडियम के गेट में आवारा तत्वों को रोकने के लिए नए नए नियम बनाए गए हो और खेल शुल्क भी भले ही लगा दिया गया हो,
किंतु स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आज भी वह जैसी की वैसी नजर आ रही है, जबकि इस स्टेडियम में लगा हुआ खेल विभाग का ऑफिस भी है, जहां पर प्रतिदिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की नज़र इस स्टेडियम पर रहती है। लेकिन यदि बात करें स्टेडियम के संरक्षण की, तो विभाग द्वारा स्टेडियम का संरक्षण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण करोड़ों की लागत से तैयार किया गया यह स्टेडियम फिर से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही स्टेडियम में प्रवेश के लिए शुल्क भी निर्धारित कर दी गई है और यह बताया भी जा रहा था कि स्टेडियम में आने वाले शुल्क का उपयोग जिसके संरक्षण के लिए किया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पर अभी पर्याप्त मात्रा में पानी तक नहीं डाला जा रहा है, तो बाकी सुविधाओं तो दूर की बात है। इसकी स्थिति इसलिए ख़राब होते जा रही है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कारण पानी नहीं डाला जा रहा है और जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं वो कभी ध्यान नहीं देते हैं, अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, अपना पल्ला झाड़ते हैं और इसके लिए हम कुछ बोलते हैं तो हमें भी कुछ सटीक जवाब नहीं दिया जाता उनके द्वारा। इसमें तो फिर कहने का मतलब पहले जैसे हम मट्टी पे खेलते थे वैसे फिर अभी भी फिर आगे चल के मट्टी पे खेलना पड़ेगा। बड़े मुश्किल से ये घास लगाई गई थी मगर इस पर किसी भी प्रकार का उनके तरफ से ना पानी की सुविधा है, लाइट की भी बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे 7 बजे के बाद दिखना कम हो जाता है, यहाँ पे लाइट भी थोड़ा लग जाती तो और ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट मिलता। अब सबसे पहली बात तो ये कि ये एक अच्छी पहल है, लेकिन अगर इसको व्यवस्थित रूप से अगर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि मैं यहाँ इस ग्राउंड में जब से आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं, जिससे कि पूरी यह व्यवस्था फैल गई। यहीं पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, अभी कैंप चल रहा है और यहीं पे भाले की और गोले की प्रैक्टिस हो रही है। अगर भाला किसी बच्चे को लग जाए, फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे प्रशासनिक कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है जो व्यवस्थित रूप से देखरेख करे। जैसे कि हम इस घास को देख पा रहे हैं, घास मरने लगी है, गर्मी का टाइम है, प्रॉपर वे में तीनों टाइम में पानी चलना चाहिए, इतनी धूप तप रही है, सारी घास मर रही है, बच्चों को खुद को ही पानी चलाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और सबसे पहली बात है कि अभी गर्मियों के समय में कैंप चलते हैं। कैंप में जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे बच्चे विशेष तौर पे क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे गेमों में पार्टिसिपेट करते हैं। अब चूँकि यहाँ पे इतने सारे आप देख सकते हैं कि कम से कम 500 बच्चे आए हुए हैं फुटबॉल खेलने के लिए, चारों तरफ टोटल फुटबॉल के बच्चे हैं और 8, 10, 15 जो है भाले वाले बच्चे हैं और गोले वाले बच्चे हैं। तो इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाना चाहिए, पर्टिकुलर कोई एक क्षेत्र व्यवस्थित कर देना चाहिए जिसमें वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इसमें क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, वो भाला जो है वहाँ से फेंक रहे हैं, अगर बच्चों को लग गया तो दिक्कत जाएगी। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था बनाए। उधर पे जैसे हम देख सकते हैं कबड्डी वाले बच्चों की व्यवस्था किया गया है अलग, तो ऐसा इन लोगों के लिए भी कहीं व्यवस्था की जाए। क्रिकेट वालों के लिए जैसे क्रिकेट से भी कभी भी बॉल आके यहाँ लग सकती है, फुटबॉल जाके क्रिकेट खेलने वालों को लग सकती है, तो उनके लिए व्यवस्थित रूप से जैसा कि एक और दूसरा भी मैदान है हमारे पास, उत्कृष्ट मैदान जिसको कहा जाता है, वहाँ पर भी हम इनकी व्यवस्था बना सकते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर इस मैदान की देखरेख होनी चाहिए, पानी बराबर चलना चाहिए, तो घास मर जाएगी, इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर ग्राम आंवलाझरी में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 4 मकानों में आग लग गई, जहां आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। लोग अपने स्तर पर इस आग को बुझाते हुए नजर आए। मिल रही जानकारी के अनुसार कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि बीती रात करीब 1:30 बजे ग्राम आंवलाझरी में रामजी कुतराहे, विजय कुतराहे, तीजनलाल गराड़े और मोहन गराड़े के मकानों में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि आग क्यों लगी और कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आग से मोटरसाइकिलें सहित घर के अंदर रखी घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। बता दें कि नगर पालिका के 3 दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया है, अन्यथा यह आग अन्य मकानों में भी फैल सकती थी। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांझापुर में एक अज्ञात ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम बालाघाट नगर वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त निवासी 35 वर्षीय अंकित पिता कमलेश जैन बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट चित्रगुप्त नगर निवासी अंकित जैन मार्केटिंग का काम करता है। अपने काम से कहीं गया हुआ था, जो बीती रात करीब 9:30 बजे कनकी से मोटरसाइकिल में सवार होकर बालाघाट अपने घर आ रहा था। वहीं मांझापुर पहुंचा ही था कि उसी समय किसी अज्ञात ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल को पीछे से ठोस मार दी।
और फरार हो गया, जहां ट्रक की ठोकर से अंकित जैन मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के तुरंत बाद उसे प्राइवेट वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। मामूली सी बात को लेकर दो लोगों के बीच हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार कर उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। यह मामला वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर का बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी 32 वर्षीय आकाश उर्फ बंटी पिता निरंजन गेडाम ड्राइवरी का काम करता है। बीती रात करीब 9:30 बजे किसी काम से कहीं जा रहा था। वहीं वार्ड निवासी आकाश सोनी के घर के सामने पहुंचा ही था कि उसी समय आकाश सोनी और उसके बीच मामूली वाद विवाद हो गया और यह वाद विवाद हाथापाई में बदल गया। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। उपचार कर सोमवार को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहरीले सांप के काटने से एक 10 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मामला जन्म पंचायत बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दुल्लापुर के ग्राम मुरुम का बताया जा रहा है, जहां सर्पदंश से ग्राम मुरुम के रहने वाली 10 वर्षीय बालिका शहरीन पिता छविराम मरकाम की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरुम निवासी छविराम की 3 बेटियां हैं, जिसके दूसरे नंबर की बेटी शहरीन थी, जो रोजाना की तरह रविवार की रात खाना खाकर परिजनों के साथ सो गई थी। बताया गया कि रात में किसी अज्ञात जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिसकी सोमवार को प्रातः 4 बजे मृत्यु हो गई। परिजनों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बुलाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस मामले की सूचना मिलने पर उकवा पुलिस चौकी से स्टाफ पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर वहीं शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई। क्या हो गया? सरफ काट किसको? मेरा लड़की। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम क्या है? नाम? शहरीन। और उम्र कितनी है? उम्र 10 वर्ष का। 10 वर्ष। आपका नाम क्या है? समिला। आज दिनांक पर अस्पताल चौकी अस्पताल उकवा से रेखानिकों से सिस्टर द्वारा एक तहरीर दी गई कि ग्राम मुरुम से शहरीन मरकाम बालिका उम्र 10 वर्ष की सर्पदंश से मृत्यु हो गई, जिसकी जांच के लिए अस्पताल में आए हुए हैं।